हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन 19 चैप्टर सेकंड वॉल्यूम का। ठीक है, तो चलते हैं। इंटीग्रेशन किसे कहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन हम पढ़े थे 11 या 12 में पढ़े हैं डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन मतलब होता है छोटे छोटे भागों में तोड़ देना, और इंटीग्रेशन मतलब होता है जस्ट इसका उल्टा यानी कि जोड़ देना। डिफ्रेंशिएशन यानी कि तोड़ना और इंटीग्रेशन यानी कि जोड़ना होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इंडिफिनिट और डिफिनिट। तो हम वेरिएशन, इंडिफिनिट को क्या बोलेंगे हम वेरिएशन, और डिफिनिट को फिक्स, जो फिक्स रहता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखते हैं इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। पहले बोला हूँ कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफ्रेंशिएशन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब हम y इक्वल टू एफ एक्स है तो ये डिफ्रेंशिएशन है, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह में लाना ये इंटीग्रेशन कहलाता है, और इसको इस तरह में ले जाना यानी कि इसको छोटे तोड़ दिया, डी वाई बाई डी एक्स कर दिया, और फिर इसको इस रूप में ले जाना को कहते हैं इंटीग्रेशन। यानी कि इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन इसी को कहते हैं। तो चलिए चलते हैं डिफ्रेंशिएशन फार्मूला पहले जानते हैं, उसके बाद अगर ये आता होगा आपको डिफ्रेंशिएशन फार्मूला तो इंटीग्रेशन फार्मूला अपने आप आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एन का पावर 1, एक्स पावर एन प्लस 1 और एन प्लस 1 प्लस सी और डी एक्स। तो इसका हो जाएगा कि जो पावर रहता है वो उतर जाता है, एन प्लस 1 हो जाएगा एन प्लस 1, और जो पावर रहता है उसमें एक घट जाता है, किस में, डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जो पावर था एन प्लस 1 में 1 घट गया, तो क्या हो जाता है हमारा एक्स पर पावर एन आ जाता है। ठीक है, और अगर कांस्टेंट रहता है तो क्या आ जाता है हमारा 0 आ जाता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में। और यहीं इंटीग्रेशन में क्या होगा कि उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो पावर था वो ये आया, और अगर इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसको लाना है तो इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स का पावर एन है तो हम इंटीग्रेशन में जोड़ते हैं, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन में घटाते हैं। तो देख सकते हैं पावर में एक जोड़ दिया हूँ, और जो पावर जुड़ के फाइनली जो जुड़ता है पावर, यानी कि जुड़ के जो प्राप्त होता है वो नीचे उतर जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर में, यानी कि भट्टा में। ठीक है, और प्लस सी। ठीक है, सी हमेशा रहता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स प्लस सी, यहाँ पे हमारा क्या है एक्स प्लस सी, और तो एक्स प्लस सी, तो एक्स टूटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, और सी का 0 होता है, यानी इंटीग्रेशन में सॉरी डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट का 0 होता है, तो हमारा फाइनली आ जाएगा 1। और अगर यहीं उल्टा करेंगे हम इसका 1 का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 के जगह पे एक्स आता है, इंटीग्रेशन में सी हमेशा रहेगा प्लस में। ठीक है, और आगे देखते हैं डिफ्रेंशिएशन के और फॉर्मूला log x प्लस सी। तो log जहाँ भी आता है तो वहाँ जो इसके बट्टा में यानी कि जो एंगल रहता है log के साथ जो बाद में रहता है वो बट्टा में चल जाता है, यानी जहाँ log आया वहाँ बट्टा में कर देना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे log में क्या है x है, तो x का 1/x हो जाएगा, और c का 0 होता कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1/x का क्या होगा, log x होगा, यानी कि उल्टा log x का 1/x, तो यहाँ इंटीग्रेशन में 1/x का log x, और बोले हैं कि c तो हमेशा आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ई एक्स है, यानी कि ये ई एक्स का जब भी कोई डिफ्रेंशिएशन होता है या इंटीग्रेशन होता है ये सेम रहता है। ठीक है, ई एक्स का ई एक्स ही होगा, यहाँ पे नहीं लिखा हूँ मैं, ई एक्स का ई एक्स ही होगा। ठीक है, और ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है, और ई एक्स का इंटीग्रेशन भी ई एक्स होता है। और बोला हो कि मतलब कि सी हमेशा आता है तो सी हमेशा आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ए एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पे जहाँ पे ए एक्स है वहाँ जहाँ ए रहता है वहाँ पे log ये आता है एक्स्ट्रा में। ठीक है, जहाँ पे ये रहता है वहाँ पे log ये आता है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में ए एक्स log ये का हो जाएगा हमारा ए एक्स, यानी कि जहाँ पे log आएगा वहाँ ए एक्स आएगा, और सी तो हमेशा आएगा। और इसका एक और होता है ए एक्स डी एक्स, यानी कि जो ए एक्स है तो इसमें बट्टा में चल जाता है। ठीक है, ये तो गुना में आता है लेकिन इंटीग्रेशन में बट्टा में चल जाता है। ठीक है, log ये। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे छठा फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस सी। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कि कोस एक्स होता है, और कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन उल्टा हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी तो हमेशा आएगा। फिर देखते हैं कोस एक्स का, तो कोस जहाँ पे सी रहता है वहाँ पे माइनस आएगा डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है, जो पहले आता है यानी कि यहाँ पे सी है तो ये माइनस आएगा, माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे उल्टा है साइन एक्स है तो फाइनली जो आंसर है यानी कि बाद में माइनस रहेगा, जहाँ सी है बाद में वहीं होगा माइनस। साइन एक्स का उल्टा मतलब कि इंटीग्रेशन कोस एक्स उल्टा, यानी और 10x का होता है डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का उल्टा 10x। ठीक है, और सी तो हमेशा आएगा, ये तो आप जानते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं कोट का होता है कोसेक स्क्वायर, और जहाँ पे सी आता है डिफ्रेंशिएशन में वहाँ पे क्या होता है यहाँ पे आता है, यानी कि सी था तो क्या हो गया माइनस आ गया,
और यहाँ पे कोसेक का सी आया फाइनली लास्ट में, यानी कि यहाँ पे भी सी होगा। तो कोसेक का कोट होता है, यहाँ पे कोट का कोसेक है तो यहाँ पे कोसेक का कोट होगा, ठीक है। प्लस सी तो हमेशा आएगा। सेक का हो जाएगा सेक, यानी कि सेक पीछा करता है, यानी कि सेक का जोड़ा है 10, तो पहले 10 होता है फिर ये पीछा नहीं छोड़ता है, ठीक है। और ये भूल गया हूँ मैं कि ये उल्टा चलता है, ठीक है। साइन एक्स का कोसेक्स होता है और कोसेक्स का माइनस साइन एक्स तो जानते हैं कि उल्टा होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 10 चढ़ता है, यानी कि स्क्वायर बनाता है ये, ठीक है। 10 और कोट स्क्वायर बनाता है, साइन और कोस सीधा है, सिर्फ उल्टा छोड़ता है, ठीक है। और 10 और कोट क्या करता है, चढ़ता है, यानी कि पावर बनाता है। सेक स्क्वायर बना गया, और कोट क्या बना, कोसेक होता है तो ये भी चढ़ता है, यानी कि स्क्वायर बना दिया। और सेक कोसेक क्या करता है, पीछा करता है, यानी पीछा नहीं छोड़ता है, ये जिसका जोड़ा है उसी का पीछे रहता है, ठीक है, कपल के पीछे रहता है। तो सेक का जोड़ा कौन है, 10 है, तो ये पीछे नहीं छोड़ा, देख सकते हैं यहाँ पे सेक है। यहाँ पे कोसेक का जोड़ा कौन है, कोट है, तो ये भी पीछे नहीं छोड़ा, और यहाँ पे माइनस है क्योंकि ये सी है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेशन में सेक का क्या होता है, 10 होता है, इसका जोड़ा सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, और इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कोट एक्स, जहाँ पे सी आता है फाइनल वहाँ पे माइनस होता है। सेक और 10 पीछा कौन करता है, यानी कि सेक, तो सेक हो जाएगा। यहाँ पे सेक है तो सेक होगा। यहाँ पे कोसेक, यहाँ पे कौन पीछा कर रहा है, तो कौन पीछा करने का काम कौन करता है, कोसेक। यहाँ पे सी आया इसलिए माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी, तो साइन में पढ़े थे कि हम ना ही मतलब साइन में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि इसमें बटा में करके √1 माइनस एक्स स्क्वायर देना। और कोस का भी साइन और कोस का सिर्फ सेम रहता है, लेकिन जहाँ पे सी आएगा वहाँ पे माइनस जानते ही आप। और 10 में क्या होगा कि 10 में ना ही रूट होता है ना ही माइनस होता है, तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जहाँ पे कोट है 10 कोट सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे सी है इसलिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका 12 का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन, क्योंकि ये माइनस कौन देता है, साइन एक्स देता है, यानी कि यहाँ पे माइनस नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा साइन, और यहाँ पे माइनस तो क्या हो जाएगा कोस इन्वर्स एक्स। यहाँ पे ना ही रूट है ना माइनस है तो क्या हो जाएगा, जिसका उल्टा 10 इन्वर्स एक्स। और यहाँ पे माइनस तो कोट, यानी कि सी देता है क्या, कोट, ठीक है। ये माइनस यहाँ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये माइनस यहीं ठीक था क्योंकि ये फॉर्मूला मतलब कांस्टेंट की जगह पे है, तो ये ठीक है यहीं पे, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सॉरी आपको दिखा नहीं, मेरा ध्यान नहीं पड़ा, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका क्या होगा, कोट का जो माइनस होता है, यहाँ पे सी है तो माइनस होगा, और यहाँ पे जो माइनस है तो कौन देगा, कोट देगा। और 10 का तो पढ़ लिया हम, आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन का इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि रिलेट कर पाएँ आप, अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो सेक इन्वर्स एक्स का क्या होगा, तो सेक का होता है क्या, 1x√x² - 1, और कोसेक का कुछ नहीं सेम होगा, सिर्फ माइनस, सी आए तो माइनस, इसी का उल्टा कर दीजिए आप, सेक इन्वर्स एक्स का हो जाएगा। और ये तो आप समझ ही गए, सी आता है लास्ट में, ठीक है। अब देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया है डी साइन 2x + c, तो इसका इंटीग्रेशन करने दिया है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट रहता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, ये दोनों कैसे है मुझे नहीं पता, इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो कोस, और कोस के साथ एंगल है तो वो हो जाएगा। और 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो इसका जो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 cos 2x का, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। cos 2x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कोस का होता है साइन, और 2x का 2x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या आता है, सी आता है। और जहाँ भी आपको x सिंगल पावर, ये सिंगल पावर है, जहाँ भी सिंगल पावर के पहले आपको कोई भी नंबर दिखे या कोई भी कांस्टेंट दिखे तो इसको नीचे कर देना है सीधा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कर दिया हमें, कोस का हो गया साइन, और यहाँ पे दिख रहा है हमको 2x के पहले सिंगल पावर का, सिर्फ सिंगल पावर में रहेगा तो करना है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 कर दिया हूँ। इसके बाद देख सकते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट में यहाँ पे सेक इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 - 4x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो सेक का पहले वहाँ बताया हूँ कि क्या होता है, 10 होता है। तो सेक जो चढ़ता है कौन काम करता है, मतलब कि पावर लाने का, तो 10, तो इसका एंगल उसी का रह जाएगा, और प्लस सी आएगा। और जहाँ पे बोला हूँ कि यहाँ पे x के पहले क्या आता है, कोई भी कांस्टेंट हो तो नीचे उतर जाता है, यहाँ पे क्या -4 हमारा कांस्टेंट है तो नीचे उतर गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा है क्या, यहाँ पे e4x + 3, तो यहाँ पे क्या बोला हूँ कि ex यानी कि जैसा रहेगा उसी का उतर जाएगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या x के पहले कितना 4 है तो 4 ही उतर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं e - 1x, यानी कि कुछ नहीं तो 1x है, ठीक है। तो यहाँ पे x के पहले क्या है, -1 है तो -1 उतर गया, और ex का ex यानी कि ये वैसा ही रहता है, ठीक है।
आगे देखते हैं ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स, इसको निकालना है। तो हमारा क्या बोले थे कि पावर वाला में पावर एक बढ़ा देना है और नीचे कर देना है जो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पावर था तो यहाँ कितना कर दिए 3, और यहाँ पे क्या बोला हूँ कि x के पहले कोई भी कांस्टेंट रहे तो ये एक कांस्टेंट है तो यहाँ पे नीचे उतर गया, ठीक है। तो 3 ये हो गया, प्लस सी तो हमेशा आएगा इंटीग्रेशन में कहीं भी प्लस सी आएगा, और 2x प्लस 3 5, ये भी पावर वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पावर बढ़ा दिया हूँ मैं, और जो x के पहले था क्या 2 था तो उतार दिया, और ये 6 उतर गया नीचे और 2, ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो यहाँ पे क्या है ए एफ ए, यानी कि क्या है एक्स के पहले क्या ये है तो हमारा क्या ए उतर जाएगा, बाकी सब इसी तरह, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये नहीं उतरेगा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डबल पावर है तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ये 4 नहीं उतरेगा, यानी कि सिंगल पावर रहना चाहिए तो ये उतरेगा, ठीक है, लेकिन ये यहाँ नहीं उतरेगा क्योंकि ये डबल पावर है यानी कि स्क्वायर है, सिंगल पावर में उतरता है। अब जहाँ भी उतारे होंगे देख सकते हैं कि सिंगल पावर होगा, देखिए यहाँ पे सिंगल था तो 2 उतर गया, तो सिंगल रहना चाहिए, यहाँ स्क्वायर नहीं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1 19.1 का, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कि इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं, इसको भी अलग कर लिए, इसको भी अलग कर लिए। तो एक्स स्क्वायर यानी कि पावर में क्या बोला हूँ कि मैं बढ़ेगा तो एक पावर बढ़ा दीजिए, और जो पावर बढ़ा के आया उसको नीचे कर देना है तो नीचे कर दिया मैं, माइनस का माइनस। इसी तरह यहाँ पे 1 पावर है तो बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा, और बटे में 2 हो जाएगा 7x, यानी कि जहाँ पे कांस्टेंट रहता है वहाँ पे x आता है, और डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है जहाँ पे x रहता है वहाँ पे 1, और लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है जहाँ पे कांस्टेंट रहता है वहाँ पे x आता है, तो 7x हो गया। और बोला हूँ कि मैं c हमेशा आएगा तो c है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, डी एक्स। तो इसको हम पहले अलग अलग नहीं, बार बार ज़रूरी नहीं कि अलग अलग करना, ज़्यादा स्टेप बढ़ जाता है उस तरह। तो सीधा मैं बढ़ाता हूँ कि क्या 3 पावर है, पावर में कितना 3 है तो एक बढ़ा देंगे 4 हो जाएगा, और नीचे कर देंगे 4, ठीक है। यहाँ पे 2 है, एक बढ़ा देंगे नीचे कर देंगे, यहाँ पे 1 है, एक बढ़ा देंगे नीचे कर देंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या सिंगल पावर है, सिंगल पावर को डबल पावर कर देंगे यानी कि 2 कर देंगे, और बटे में 2, यानी कि जहाँ भी आपको x की पावर बढ़ा दें, जहाँ पे पावर बढ़ेगा वहाँ पे नीचे उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 था तो कितना बढ़ा दिए, 1 बढ़ेगा और नीचे उतार देंगे तो नीचे उतर गया। और जहाँ पे 1/x यानी कि सिंगल में आया लॉग का क्या होता था, log x का 1/x होता था, और जहाँ पे सिंगल पावर बटा में आया वहाँ पे log x आ जाता है, इसको ऊपर नहीं करना है। अगर यहीं पे डबल पावर रहता तो इसको ऊपर ले जाते, ठीक है। यहाँ पे 1/x का क्या होता है log x होता है, और जहाँ पे कांस्टेंट रहता है वहाँ पे x आ जाता है, ठीक है। तो 2x और c हमेशा आएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन x 1/3 प्लस 2x का पावर 1/2 प्लस x का पावर 3/2 dx हो गया। तो क्या बोला हूँ कि मैं एक पावर जोड़ना है तो ये भी पावर है तो 1/3 में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। फिर इसको भी बढ़ा देंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है, और 3/2 आ जाएगा, और इसको में जोड़ेंगे तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, क्या ऊपर ले जाएंगे, पहले इसको एलसीएम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 आएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आप इसको जोड़ के देखिए क्या आएगा 4/3 आएगा, लेकिन इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अगर 2 बट्टा में रहेगा तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3/4 हो जाएगा, और ये इसमें जोड़ेंगे तो पावर जैसा है कि तैसा रहेगा 4/3, ठीक है। अब हम ले जाते हैं इसको 1/2 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 3/2 आएगा, और 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, लेकिन 2 और 2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, देख सकते हैं आगे समझाते हैं आपको। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2 और प्लस 1, यानी कि हाफ और 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, हाफ और 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, और 1.5 का डबल करिए तो 3, और 3 का आधा कितना होता है 3/2, तो 3/2 आ जाएगा 2x, और इसको जोड़ेंगे तो भी उसी तरह है तो 3/2/3/2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे तो 2x के जगह पे इसको हम उल्टा अगर लगेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा 2/3, 2 से गुना हो जाएगा यानी कि 4x 3/2 आ जाएगा, इसलिए 3x यानी 4x 3/2, यहाँ पे इसी तरह लिखा हूँ मैं कि 4 बाय, और यहाँ पे भूल गया मैं 3 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये 3 तो होगा ही ना, तो 4/3 x का पावर 3/2 हो जाएगा। इसी तरह हम उल्टा कर देंगे इसको तो 2 बाय, और इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और x का पावर 5/2 ही रहेगा,
इसी तरह बन जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, कलम कहाँ गया। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर वाला है, तो इसको हम पहले, ये बटा सबके साथ है तो सबको पहले अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद इसको एक पावर बढ़ाइए, क्या हो जाएगा हमारा, ये बटा 4 क्या है, एक्स का पावर 4 है जो सबके साथ है, तो सबको पहले अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर और x4 को काट देंगे तो कितना बचेगा, x का पावर नीचे में बचेगा, ये 2 पावर है, यहाँ 4 पावर, तो 2 पावर से 2 पावर चल गया, तो 1/x² बचा। यहाँ पे इसी तरह हो जाएगा, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 4 पावर, तो 1 पावर कट गया तो x का पावर क्यूब बच गया। और इसी तरह यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये सीधा रह जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे देखते हैं x, यहाँ पे स्क्वायर है, देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, x का पावर -2 हो जाएगा यानी कि स्क्वायर में। फिर इसी तरह इसको भी ले जाएंगे ऊपर तो माइनस हो जाएगा, इसी तरह इसको भी ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, -2 को क्या पावर बढ़ाते हैं, जहाँ भी पावर रहे तो -2 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं सोचिएगा कि छोटा हो गया, क्या कि माइनस जितना बड़ा रहेगा वो इतना छोटा अंक रहता है, तो -1 हो गया। इस तरह यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए आप, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, √x है प्लस 1/√x का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 एक नहीं लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है, तो इसको पहले स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस 2, ये कितना है, रूट है b, 1/√x है प्लस b का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर यानी कि कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, तो रूट से रूट खत्म हो गया, खत्म ये हुई, और x का पावर 1 है प्लस 2 आ गया, 1/x हो गया, ठीक है ये वाला, और dx का dx। अगर ये पावर रहता है एक पावर तो इसको बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, x का पावर 2 और बचने में 2 हो जाएगा। अगर हम कांस्टेंट के जगह में नहीं रहता तो यहाँ पे x आ जाता है, और 1/x किसको जानते हैं, लो x को जानते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं i = x का पावर 1 है -3 का, इसी तरह ये भी क्या है, होल स्क्वायर लग रहा है, ये -b का होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, इसी तरह हमारा सॉल्व निकल जाएगा। आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब ईजिए। यहाँ पे देखते हैं कि x³ + 1 और x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम पहले सबसे पहले ये नीचे वालों को हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, x² - 2x, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, और इसको जोड़ेंगे तो आना चाहिए कितना, -2x, और x घटाएंगे तो कितना, -x आ जाएगा, -2, ठीक है। अगर हम इसी तरह रह जाता है, और आगे हम इसको x को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x - 2 हो जाएगा, और 1 को कॉमन करेंगे तो x - 2, ठीक है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको याद रखना होगा कि ये ब्रैकेट में सेम होना चाहिए, तभी हमारा डिफ्रेंशिएशन सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं x - 2 चला गया, x³ + 1 बचा, x + 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे x³ + 1 का क्यूब कर देते तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला लगा दिए, a³ + b³ का फॉर्मूला ना, इस पर क्यूब चढ़ा दिए तो कोई फर्क पड़ेगा 1 पर, चाहे कितना भी पावर दे दें फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए इसको क्यूब बना दिया क्योंकि आगे हमारा सॉल्व हो सके। तो a³ + b³ का फॉर्मूला बन गया, और a³ जब इसका फॉर्मूला होता है a + b, a² - ab + b², ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये हमारा a + b यानी कि क्या हमारा x + b यानी कि ये हमारा कितना है, ये x है, और b क्या है, 1 है, तो ये हो गया। आगे हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, x + 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, जिससे कहते हैं x + 1 से x + 1 कैंसिल हो गया। अब बचा हमारा x² - x का पावर 1 + 1, और हमारा आगे सॉल्व करेंगे तो x का पावर जब इंटीग्रेशन हटेगा तो ये 2 पावर है तो 3 पावर हो जाएगा, जितना पावर बढ़ा गया है वो नीचे हो जाएगा, इसी तरह ये भी होगा, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन i = sin x + cos x dx, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं sin x का क्या होता है, cos x होता है, जहाँ पे c आएगा इंटीग्रेशन में बाद में तो वहाँ पे माइनस लगाना आपको, ठीक है। और प्लस cos का क्या होता है, sin होता है, तो sin x हो गया, और प्लस c हमेशा आता है। एक VVI क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी बहुत ईजी है, 2 - 3 sin x और cos² x। तो सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, 2 ये बटा दोनों के साथ है तो पहले बटा को अलग अलग कर लेते हैं, 2 cos² x - 3 sin x, cos² x हो जाएगा। उसके बाद हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, cos 1/cos के रूप में है, ठीक है। इसको अगर 2 को हम बाहर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 1/cos² के रूप में, तो 1/cos का उल्टा क्या होता है, cos sec होता है, तो sec² x हो जाएगा, और माइनस sin/cos क्या होता है, tan होता है, और एक फॉर्मूला बच जाता है, यानी कि sin/cos एक, यहाँ पे 2 cos है, एक cos 2 cos, यहाँ पे 2 cos है तो एक cos और एक sin हो जाएगा, tan हो जाएगा, और एक sec जो cos बचा एक ठो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं sec का फॉर्मूला क्या होता है,
जो स्क्वायर देने का काम करता है कौन करता है, 10 करता है। तो 10 हो गया, यहाँ पे 2 का 2 ही रह गया, और -3 10 इंटू सेक, यानी कि जो असुविधा के लिए खेद है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो गया, इसको उल्टा कर दिया तो एक साइन और कोस क्या हो गया, 10 हो गया, 2 कोस थे तो एक कोस ऊपर जाके क्या बना दिया, सेक बना दिया, और इसका उल्टा हो जाएगा, सेक स्क्वायर कौन देता है, 10 देता है, स्क्वायर कौन देता है, 10 देता है, और 10 इंटू सेक यानी कि सेक, यानी कि पीछे वाला काम कौन करता है, तो सेक करता है। ठीक है, यहाँ पे सेक इंटू 10 रहे या 10 इंटू सेक रहे, तो ये पीछे 2 है ना, जहाँ पे 2 आता है 10 का बेस जोड़ा कौन है, तो सेक है, तो सेक हो जाएगा। यहाँ पे एक वी और क्वेश्चन है, आई बराबर कोसेक एक्स और कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स डी एक्स। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ कि ये गुना कर देते हैं इसमें। ठीक है, कोसेक स्क्वायर, ये कोसेक 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 स्क्वायर हो गया, और ये कोसेक इंटू कोट हो गया। कोसेक स्क्वायर को जानते हैं कि स्क्वायर कोसेक में कौन देता है, कोसेक का बेस जोड़ा कौन है, तो कोट है, तो कोट देता है, और जहाँ पे सी आता है वहाँ पे माइनस हो गया, और कोसेक का क्या हो गया, कोसेक का और कोट का, तो पीछे वाला पीछे कौन करता है, पीछा कौन करता है दोनों के साथ, यानी कि कोसेक का जोड़ा होता है कोट, और ये कपल है इसका, तो ये कपल का पीछा करता है कौन, कोसेक, तो कोसेक का हो गया, और प्लस सी आता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक और भी आई क्वेश्चन है, आई इक्वल टू सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गुना फिर से कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स, और इसमें गुना करेंगे तो सेक एक्स इंटू 10x, और 10x सेक यानी कि सेक का जो जोड़ा है कौन है, 10 है, तो स्क्वायर देने का कौन काम करता है, तो 10 करता है, 10 हो गया, और सेक एक्स इंटू 10x, यानी कि सेक का जो पीछा करने का काम कौन कर रहा है, सेक कर रहा है, यानी कि जानते हैं कि सेक एक्स इंटू 10x क्या होता है, सेक एक्स होता है, तो ये हमारा बन गया। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, आई इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो इसको हम पहले अलग अलग कर लेते हैं, 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स। 1 बाय कोस को उल्टा कर दिए तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और साइन बाय कोस, यहाँ पे 2 कोस है तो एक कोस साइन के साथ क्या हो गया, 10 हो गया, और जो एक कोस था वो ऊपर जाके सेक बन गया। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स, स्क्वायर देने का काम कौन करता है, 10 करता है, और 10 और सेक पीछा कौन कर रहा है, 10 का बेस जोड़ा सेक, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला बन जा रहा है, सेक यानी कि स्क्वायर, सेक स्क्वायर यानी कि 10x, और 10x का सेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर का क्या होगा, कोट हो गया। ठीक है, और जहाँ पे सी आता है वहाँ पे माइनस हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर वाला क्वेश्चन है, तो पावर एक बढ़ता है और नीचे आ जाता है, तो पावर बढ़ा एक नीचे हुआ, 3 जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल गया, और साइन का उल्टा क्या होता है, यानी कि उसका इंटीग्रेशन साइन का कोस होता है, और कोस यहाँ पे सी आता है यानी कि माइनस, और यहाँ पहले से माइनस था इसलिए प्लस हो गया, प्लस 5 रूट, यहाँ पे रूट यानी क्या होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 पावर चढ़ा दिया हूँ, और पावर आगे काम करेंगे। ठीक है, तो 2x³ और 3 से 3 काट दिया, 2x³ बच गया, प्लस कोस x प्लस 5, और x का जो एक बढ़ाएंगे 1/2 में तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी कि आपको सीधा याद रखना है कि अगर हम बटा में बढ़ाते हैं सीधा, अगर 1/2 में कुछ जोड़ते हैं तो सीधा आपको 2 बढ़ा देना है, 1 में 1 जोड़ रहे हैं तो सीधा आपको 2 बढ़ा देना है, कितना, 1 में 1 जोड़ रहे हैं तो कितना, 3 कर देना आपको, 3, और जो बटा में वही लिख देना है, तो 1 में 2 बढ़ा देंगे कितना हो गया, 3/2। ठीक है, तो 3/2 नीचे भी लिखा जाएगा। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए कि 3/2 में 1 जोड़ना है तो आपको कुछ नहीं जोड़ना, सीधा आपको 2 बढ़ा देना है, 5 हो जाएगा, 5/2 सीधा हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है बटा वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2x³ हो गया प्लस कोस एक्स प्लस 5, ये जोड़ के हो गया, बटा में कर दिया हम 2x³ प्लस कोस एक्स प्लस, इसको हम ऊपर ले जाएंगे 2 को, तो यहाँ 5 है पहले से, तो 2 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, और बटा में 3 हो जाएगा, और ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आई इक्वल टू साइन 8x माइनस कोस 8x, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला बना लेंगे। इसका तो हमको आता नहीं है कि इसको हम सीधा फॉर्मूला आता है, तो इसको सबसे पहले स्क्वायर में बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन 4, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, साइन 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में इसी तरह हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और यहाँ पे देख सकते हैं एक फॉर्मूला नज़र आता होगा आपको 2ab, जहाँ पे 2ab, आगे देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन 4x माइनस कोस, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है
ये आपको फॉर्मूला नहीं लग रहा है कि ये मान लीजिए ये है सॉरी, ये आपको नहीं लग रहा है ये माइनस है, ये बी है, तो ये माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको नहीं लग रहा है, ये ए है पूरा और ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो इसी तरह आपको लगा देना है कि यहाँ पे ये कौन है, इस साइन ये है तो इसको लगा देना है, और माइनस माइनस बी क्या कौन है, बी ये है तो इसको लिख देना है। फिर इसी तरह इनटू में है ए, तो ये कौन है, साइन है, फिर बी प्लस में कौन है, कोस है, तो इसको लिख देना है। आगे देखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर हम इसको पूरा निकालेंगे तो इसके बराबर क्या होता है, 1। आप 10 में पढ़े होंगे ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो 1 के बदले में लिख दिया हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स के बदले में 1, और माइनस के जैसा है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस इंटू कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे जैसा है तैसा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस जो हम साइन 4 है उसको हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं 2 करके, तो इसमें 2 करके। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसको हम एक बार और लिख दिया हूँ यहाँ पे, जो कि गुना होके फिर हमारा आ जाएगा इसी तरह। ठीक है, 4 आ जाएगा, तो इस तरह इसको लिख दिया हूँ क्योंकि आगे काम देगा ये, और ये जैसा है वैसा लिख दिया हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे आगे साइन, अगर हम इसका जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा ये बन के आ जाएगा। ठीक है, आगे आप कर लीजिएगा, और अगर इसको कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बचेगा, साइन 4 ये बच जाएगा। ठीक है, अगर हम ये गुना करते हैं तो। ठीक है, और आगे देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स बचा माइनस कोस स्क्वायर एक्स बचा, और यहाँ पे डी एक्स बचा, क्योंकि ये और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काट देता हूँ, ये और ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस स्क्वायर, यानी कि साइन का क्या होता है कोस, और स्क्वायर है तो स्क्वायर ही होगा, और कोस का क्या होता है साइन होता है। ठीक है, साइन हो जाएगा। अब देखते हैं कोस माइनस साइन यानी कि दो दोस्त क्या आता है, कोस आता है, यानी कि जो स्क्वायर बनाता है तो इसका फॉर्मूला होता है कोस 2x कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी कि ये एंगल का आधा होता है, और अगर ये उल्टा फॉर्मूला लगता है ये डबल होता है, एक्स का डबल हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगर हम एक्स के बाद पहले जो कांस्टेंट रहता है वो नीचे उतर जाता है, तो ये हमारा फाइनल आ गया क्या, साइन 2x/2 + c। ठीक है, सॉरी ध्यान फिर से नहीं दिया क्यों दिखा नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस होगा, और माइनस साइन कोस का साइन हो जाएगा, माइनस का माइनस ही होगा, और कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा हमारा, कोस 2x, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कोस 2x बराबर होता है। ठीक है, अगर हम ऐसा लगाते हैं तो एंगल हाफ होता है, लेकिन उल्टा फॉर्मूला लगाते हैं तो एंगल डबल होता है, यानी x का 2x हो जाएगा। और यहाँ पे x के पहले क्या है, सिंगल पावर के पहले क्या है 2 है, यानी कि कांस्टेंट है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है, i = 1 + 2 sin x dx कोस स्क्वायर एक्स। तो इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं, 1/कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे 2 sin x बाय कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/कोस को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सेक आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। और जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का सीधा फॉर्मूला 10, और यहाँ पे 210 इंटू सेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का बेस जोड़ा सेक, तो यहाँ पे सेक हो गया। आगे देखते हैं i = 5 cos क्यूब एक्स प्लस 7 साइन क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले बटा को अलग अलग कर लेते हैं, 5 कोस क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी इंटू कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे बटा को अलग अलग कर लिया, इस पे ये बटा इसमें ला दिया, ये बटा इसमें, क्योंकि बटा दोनों के लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोस 3 है, यहाँ कोस कितना 2 है, तो 3 और 2 से ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे 5 कोस एक्स, और यहाँ पे कुछ भी कोस नहीं बचा तो साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरह यहाँ पे साइन से साइन खत्म हो गया 2 ठो, तो यहाँ पे सिर्फ कौन बचा, कोस बचा। यहाँ पे देख सकते हैं कोस बाय साइन आपको फॉर्मूला होता है कोट होता है, और कोट होता है यानी कि कोस बाय साइन, एक साइन के लिए कोट हुआ, और एक साइन जो बचा यहाँ पे 2 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग कर दिया dx, और यहाँ पे इसी तरह साइन बाय कोस क्या होता है 10 होता है, और ये एक कोस का, और एक कोस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा इसी तरह। ठीक है, 5 कोट एक्स यानी कि जो पीछा करता है कोट का जोड़ा कौन है, कोसेक है, पीछा करने वाला जोड़ा कोट का कोसेक, और 10 का कौन है बेस जोड़ा, सेक है, तो सेक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ई एक्स साइन एक्स प्लस कोट एक्स एक्स साइन एक्स
साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ई एक्स का कुछ नहीं होता है क्योंकि वो सेम रहता है, तो एक्स की ई एक्स ही हो जाएगा। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोट एक्स होता है, और कोट का कोसेक होता है। और कोसेक जहाँ आता है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, हाँ माइनस यहाँ पे दिया हमें, एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे कोसेक आ गया कोट, यानी कि साइन का क्या हो गया, साइन एक्स का, सो यहाँ पे गलती बोल दिया कि ये पहले सबसे पहले बटा में अलग अलग कीजिए आप साइन एक्स का साइन एक्स, तो इसको कट कट के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। और कोटेक्स कोटेक्स रह जाएगा और कोसेक का कोसेक रह जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ई एक्स का ई एक्स ही रह जाएगा, और कोट जो बचा तो कोसेक हो जाएगा कोट का। कोट का क्या होता है, कोसेक होता है, क्योंकि कोट और कोसेक इसका बेस जोड़ा कौन है, कोसेक है। यहाँ पे इस तरह बनेगा, सबसे पहले आप बटा में अलग अलग कीजिए, साइन बाय साइन हो जाएगा इसका अलग, कोट बाय साइन होगा अलग, और एक्स साइन एक्स बाय साइन होगा अलग, ठीक है। तो सबसे पहले ये साइन और साइन खत्म हो जाएगा। अभी कोट और साइन को छोड़ देते हैं, और यहाँ पे एक्स साइन एक्स और ए साइन खत्म हो जाता है, ठीक है, और एक्स बचा रह जाता है, ठीक है, क्योंकि साइन और साइन ही खत्म होगा, एक्स तो बचा ही रह जाएगा ना। तो ये साइन जो है वन बाय साइन के रूप में ये ऊपर चल जाएगा, तो साइन का उल्टा, वन बाय साइन का उल्टा क्या होता है, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो ये ऊपर जाके कोट तो पहले से और कोसेक बन जाएगा ये, और कोट और कोसेक का जो इनटू में रहता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पीछा करने का काम कौन कर रहा है, तो कोसेक, तो कोट का बेस जोड़ा कौन है, कोसेक, तो कोसेक आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स का पावर 1 है, तो अगर एक बढ़ा देंगे तो क्या होगा 2, और बटा में 2 हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का नियम है कि पावर जहाँ रहता है तो वहाँ पे एक बढ़ा देते हैं, और जो बढ़ के आता है उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, सेक 11 + 12x 10 11 + 12x, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सेक सीधा आपका जो फॉर्मूला मिल रहा है सेक इंटू 10, पीछा कौन कर रहा है, जहाँ पे सेक का जोड़ा कौन है 10 है, और 10 का सेक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पीछा करने वाला कौन काम करता है, दो देने वाला का काम कौन करता है। इस तरह आपका सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि पीछा काम करने वाला कौन करता है, सेक, इसका बेस जोड़ा कौन है 10 का सेक, यहाँ पे पीछा करने वाला काम कौन कर रहा है, सेक। यानी कि सीधा आपको समझना है कि सेक और 10 अगर इंटू में रहे तो पीछा करने वाला कौन काम करता है, सेक, तो सेक हो जाएगा, ठीक है। और आगे है साइन एक्स प्लस कोसेक का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो जाएगा, तो 1 + साइन स्क्वायर, देख सकते हैं यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स का हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, यानी कि साइन सिंगल रहता है तो ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो 1 का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस साइन 2x, अगर हम इसको बदल देते हैं तो कोस 2x, यहाँ पे 10वां वाला फॉर्मूला लग रहा है, साइन का होता है कोस, और साइन का क्या होता है, कोस होता है इंटीग्रेशन, और 2x यानी कि x के पहले 2 है तो यहाँ पे 2 बटा में चल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कोस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स वन एक्स, और ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, dy/dx का, और इसका भी ले लेते हैं इंटीग्रेशन, तो dy/dx और dx हो जाएगा, जहाँ पे इंटीग्रेशन रहता है dx तो होगा ही, तो dx से dx ख़त्म हो गया, और ये ख़त्म हो जाता है d भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोस और सेक को कर देते हैं, तो कोस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे y बच रहा है, ठीक है। आपको सीधा कुछ नहीं करना, सबको काट के आपको सिर्फ y बचाना है, ठीक है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ y ले लेना है। और कोस का क्या होता है, साइन होता है, और सेक स्क्वायर का क्या होता है, 10 होता है प्लस c, ये हमारा आ गया। उसके बाद हमको क्या करना है, क्या निकालना बोल रहा है, x = 0 लेना है, तो पुट x = 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है, और tan 0 का मान क्या होता है, 0 ही होता है, तो प्लस c, तो c बराबर कितना हो गया हमारा, 0 हो गया, तो इसलिए y = sin x + tan x हमारा बन के आ गया, ठीक है। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, यानी कि एंटी डेरिवेटिव कुछ नहीं होता है, रिवर्स प्रोग्रेस, यानी कि एंटी डेरिवेटिव का उल्टा, डेरिवेशन का उल्टा कौन, एंटी यानी उल्टा, उसका मतलब इंटीग्रेशन, f ऑफ f, तो f(x) दिया हुआ है 4x³ - 6 वेयर f(0 = 3), तो यहाँ पे देख सकते हैं f(x) दिया हुआ है, और dx हम करते हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन अलग अलग करके, 4x³ - 6, सबसे पहले f(x), तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक पावर बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और जो पावर बढ़ के आता है नीचे आ जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, -6, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी जहाँ कांस्टेंट रहता है वहाँ पे x आता है, तो ये 6x आ गया, और कितना दिया f(0), तो पुट करेंगे 0 x की जगह, तो 0 जहाँ पे
एक्स है वहाँ पे 0 पुट कीजिए तो 0 का पावर 4 होगा तो क्या होगा 0 ही होगा। यहाँ पे एक्स है तो 0 पुट करेंगे तो टोटल आ जाएगा 0। अगर हम इस तरह करते हैं तो F0 फिर कितना हमारा दिया है, F0 बराबर कितना दिया है 3 दिया, तो 3 यहाँ पुट करेंगे और C बचा है तो C इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसलिए x4 माइनस 6x प्लस 3 आ जाएगा, ये हमारा फाइनल। ठीक है, 19.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है 41वां नंबर देख सकते हैं यहाँ पे। इफ एक क्वेश्चन है 4x³ माइनस 3 अपॉन x4 सच दैट f2 बराबर 0 है तो फाइंड fx। तो सबसे पहले उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा लेंगे। तो दोनों तरफ लगा लिया हूँ मैं, इसके तरफ और एक इसके तरफ, दो ठो है तो fx बराबर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसी तरह रह जाएगा। इसको जो करेंगे तो 4x³ तो इसका एक पावर बढ़ाएंगे 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा 3x, इसको एक पावर बढ़ाएंगे तो -3 हो जाएगा, -3 बटा में हो जाएगा प्लस c fx। ये हमारा ये बन के आ जाएगा, क्योंकि अगर इसको इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस को बटा में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी x का पावर 3 हो जाएगा प्लस c। सबसे पहले x कितना दिया, कितना 2 दिया है तो 2 दिया 16, यानी कि अगर हम 2 यहाँ पुट करेंगे कितना हो जाएगा 16 प्लस 1/8 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस c। इसी तरह हम जोड़ घटाव करके एलसीएम करके अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 129/8 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये करेंगे हेंस fx बराबर जो हमारा ये बन के आएगा x4 1/x³ और c का मान कितना है 129/8, तो ये हमारा पुट कर देंगे यहाँ। ठीक है, ये हमारा 11.1 का एक्सरसाइज खत्म हो गया। थैंक यू।